बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे न्यू स्टाइल में यूनिक से मलाई कटलेट्स बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी से बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल। इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। ये डालकर ऑयल में हमने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बोनलेस चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम। ये डालने के बाद हल्का सा हमने लहसुन के पेस्ट के साथ इसको फ्राई कर लेना है। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। तो यहाँ पर 3 अदद आलू को इस तरह से छीलकर मैंने काट लिया था। ये इसके अंदर डाल देंगे। अब देखें दोनों को हमने इस तरह से दोबारा से अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद बारीक कटी हुई 2 अदद सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये डालकर हमने इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर चिकन और आलू को हमने फ्राई कर लिया है। इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक डाल देंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। यही बस मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। ये डालने के बाद अच्छे से हमने मसालों को चिकन और आलूओं के साथ मिक्स कर लेना है। तो देखें हमने यहाँ पर मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद चिकन और आलूओं को हमने गलाना है। तो इसके लिए हम 2 ग्लास इसके अंदर डाल देंगे पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और इसको हम मीडियम आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए हम कवर करके पका लेंगे। अब यहाँ पर इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। देखें आलू और चिकन बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। पानी जो था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर हमने मैशर की मदद से इनको अच्छे से मैश कर लेना है। ये अभी बहुत गर्म है तो बहुत ही आसानी के साथ ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर कटलेट्स के लिए तैयार है। इसके बाद हम इसके अंदर आधी चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर। ये डालने के बाद ये मलाई कटलेट्स है तो हम इसके अंदर डाल देंगे टेट्रा पैक की क्रीम के 3 चम्मच। आप यहाँ पर मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी से मलाई कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब आधा कप इसके अंदर डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और साथ में बारीक कटा हुआ काफ़ी मिकदार में सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है मिक्सचर तो इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है ताकि ये हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। मिक्सचर जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसके हम कटलेट्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए तमाम कटलेट्स जो हैं वो मैंने तैयार कर ली हैं। अब एक मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। ये बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। इस तरह से आपने गोल बनाते हुए आपने इस तरह से इसको कटलेट्स की शेप दे देनी है। तमाम कटलेट्स जो हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और साथ में 2 अदद अंडों को हमने फेंट लिया है। सबसे पहले एक कटलेट्स हम अंडे के अंदर डाल देंगे और अच्छे से हमने इसको डिप कर देना है। इस तरह से अंडा लगा लेने के बाद इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। इस तरह से अच्छे से कोट कर लेने के बाद इसको मज़ीद क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए दोबारा से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे और दोबारा से सेम उसी तरीके से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो तमाम कटलेट्स हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर पैन में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। अब मीडियम आंच पर हम ये 4 से 5 कटलेट्स इसके अंदर डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। आपने ध्यान से इनको फ्राई करना है। तो देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं। ज़बरदस्त सा दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है। तो बाकी के भी हम कटलेट्स इसके अंदर डाल देंगे ताकि साथ में वो भी फ्राई हो जाए। तो जो पहले हमने डाले थे उनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बारी बारी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है ज़बरदस्त से मलाई कटलेट्स। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी से ये बनकर तैयार होते हैं और सबसे मज़े की बात बहुत ही आसानी के साथ मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।